बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म व हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ़ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रोशनास करवाया। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जी कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर। उसकी हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज यानी कि डेफिनेशन क्लॉज में से दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस उठाई हैं। एक डेफिनेशन है जी कोर्ट की और दूसरी डेफिनेशन है जी डॉक्यूमेंट की। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इस वीडियो के एंड पे आपको कैसे बेयर एक्ट पढ़ा जाता है, एक स्टूडेंट बेयर एक्ट को कैसे पढ़े और किस तरह कॉन्सेप्ट्स को ग्रैप्स किया जाए, ये आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। आर्टिकल नंबर 2 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज ए में कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है। वो कहते हैं कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्संस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस ऑन ओथ। अब ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, ये बहुत ही कम समझ आ रही है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम राव अतीकुर रहमान ADPP साहब कहते हैं कि जब आपको किसी सेक्शन की या लॉ के बेयर एक्ट की समझ ना आ रही हो तो आपने WH फैमिली का इस्तेमाल करना है। WH ग्रुप यानी कि वेयर, हु, व्हेन, हाउ, ठीक है जी, इसका इस्तेमाल करके आपने उसको पढ़ना है। तो हम इसको तोड़ते हैं डेफिनेशन को, फिर इंशाल्लाह ये हमें क्लियर हो जाएगी। वो कहते हैं कोर्ट इंक्लूड्स जहां पे लफ्ज इंक्लूड आ जाए आपने क्या करना है जी, आपने ये समझना है कि ये जो डेफिनेशन है ना ये नॉन एग्जॉस्टिव है, यानी कि इसमें और चीजें भी ऐड हो सकती हैं। और जब किसी भी डेफिनेशन में या सेक्शन में इट मीन्स आ जाए तो आपने ये समझना है कि ये वाला सेक्शन या डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, यानी कि ये बिल्कुल ही मुकम्मल है, जो है यही है, ये मुकम्मल है। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स। अब जजेस कौन होते हैं और मजिस्ट्रेट्स कौन होते हैं? हम जाएंगे पाकिस्तान पीनल कोड के पास। PPC हमें बताती है आर्टिकल सेक्शन नंबर 19 में, वो कहती है कि एनी पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव जजमेंट इन एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। भाई वो कहता है कि कोई भी बंदा जिसको लॉ ने पावर दी हुई है, एम्पावर्ड बाय लॉ है, ठीक है ना, कोई भी जजमेंट देने के लिए किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, तो उसे हम जज कहते हैं। जज जनरली डील्स विद सिविल केसेस। जो जजेस होते हैं वो जनरली सिविल केसेस को डील करते हैं। इसी तरह अगर हम मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन देखें तो मजिस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू जनरल क्लॉजेज एक्ट वो कहता है कि पर्सन एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज पावर्स गिवन अंडर CRPC, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जिस बंदे को पावर दी गई हो, ठीक है जी, उसे हम कहते हैं मजिस्ट्रेट। और मोस्टली मजिस्ट्रेट डील विद क्रिमिनल केसेस। जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं। तो अब आ जाए सीधा डेफिनेशन की तरफ। वो कहता है कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन, और वो तमाम बंदे एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स के अलावा वो तमाम बंदे जिनको कोर्ट ने पावर दी हुई है क्या करने की, लीगली एथोराइज्ड टू टेक एविडेंस ऑन ओथ। जो लीगली एथोराइज्ड होते हैं कोर्ट की तरफ से एविडेंस ओथ पर लेने के लिए, ठीक है जी, उन्हें हम कहते हैं जी कोर्ट। ठीक है। अब लीगली एथराइज कौन होता है, कौन ओथ पे जो है वो ले सकता है, एविडेंस ओथ पे ले सकता है और कौन नहीं ले सकता? भाई वो कहता है ओनली जजेस एंड मजिस्ट्रेट टेक एविडेंस ऑन ओथ। सिर्फ जजेस और मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो एविडेंस ओथ पर ले सकते हैं। कब? वाइल कंडक्टिंग इंक्वायरी और ट्रायल। जब वो इंक्वायरी या ट्रायल को कंडक्ट करते हैं जजेस और मजिस्ट्रेट, वो ओथ पर क्या करते हैं, एविडेंस लेते हैं। इसी तरह पुलिस ऑफिसर डज नॉट हैव पावर टू टेक एविडेंस ऑन ओथ। पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर नहीं होती कि वो किसी भी बंदे से एविडेंस ले ओथ पर। ओथ कहते हैं सोलमन फिगर्स, कसम जिसे हम बोलते हैं। तो पुलिस वालों के पास ये इख्तियार नहीं है, बल्कि सिर्फ जजेस और मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार है। जब वो इंक्वायरी या ट्रायल कंडक्ट करते हैं तो वो एविडेंस ओथ पर ले सकते हैं।
तो ये कोड की जो डेफिनेशन है हमारी, ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। उसके बाद अगली डेफिनेशन स्टार्ट होती है हमारी जी डॉक्यूमेंट की, आर्टिकल नंबर 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। इसमें वो कहता है डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन है, इसको समझने के लिए हम इसको तोड़ेंगे। हम कहेंगे डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, यानी कि कोई भी मादा चीज। मादा वो चीज है जो हवास से जाहिरी के जरिए जिसे हम पहचानते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स मीन एनी मैटर एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड उन्हें कहते हैं जो साफ जाहिर हों चीजें, जैसे पिक्चर, पेंटिंग। एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड यानी कि अल्फाज से बयान करदा हो, डिस्क्राइब्ड हो। अपॉन एनी सब्सटेंस किसी शय पर, पेपर, वुड या स्टोन पर, ठीक है जी। अपॉन एनी सब्सटेंस किसी भी शय पर, पेपर, वुड या स्टोन पर। बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स। किसके जरिए? लेटर्स, हरूफ के जरिए, ABC, फिगर्स, शक्ल या कोई नमूना हो, ठीक है जी, और मार्क्स या कोई निशान हो। और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, या उससे ज्यादा किसी और जरिए से। इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड, इस्तेमाल करने की नीयत हो या मुस्तकबिल में उसे इस्तेमाल किया जा सके। किस चीज के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, इस मादा को कलम बंद करने के मकसद से। और अगर मैं इसकी उर्दू में आपको डेफिनेशन बताऊं तो वो डेफिनेशन कुछ यूं बनेगी कि वो मादा चीज जो किसी शय पर हरूफ, शक्ल या निशान के जरिए साफ जाहिर हो या अल्फाज के जरिए बयान करदा हो, जिसे उस मादा को कलम बंद करने के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए या जिसे मुस्तकबिल में इस्तेमाल किया जा सके, उसे हम कहते हैं जी ये है डॉक्यूमेंट। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। कोई भी राइटिंग, ये वाली जो राइटिंग है ये डॉक्यूमेंट है। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड, पत्थर के जरिए कुछ छापना। एंड फोटोग्राफ आर डॉक्यूमेंट्स, पत्थर के जरिए कुछ छापना या कोई फोटोग्राफ हो, ठीक है जी, तो वो क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है जी। अब मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, कोई भी मैप या कोई भी प्लान डॉक्यूमेंट है। एन इंस्क्रिप्शन यानी कि नक्शाकारी करना ऑन मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। ये आपने अक्सर कब्रों पे देखे होंगे, जो कतबे होते हैं कब्रों के, उस पर नक्शकारी की हुई होती है। उसका कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई खाका बनाना, इसे भी हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।